हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी निधि शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। एक बात कहूँ माँ, बुरा मत मानना। बहू चुनने में शायद आपने बहुत जल्दबाजी कर दी थी। कितना अच्छा मैं अपनी चचेरी ननद प्रिया से बाई के रिश्ते की बात चलाई थी, पर नहीं, आपको तो नेहा भाभी ही पसंद आई। देख रही हो ना, नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती है। आपकी पोती भी तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, या फिर ये कहें कि उसे भी भाभी अपने जैसा बना रही है, ताकि उनके बाद इस घर पर वो राज चलाए। हमारा क्या है, माँ बाप के रहते ये हाल है तो बाद में क्या ही होगा। बबीता अपनी माँ कामिनी जी से कहती है। कामिनी जी बोली, अरे नेहा को तो तेरे पापा ने पसंद किया था, तो मैं क्या ही कर सकती थी। फिर तेरे भाई को भी तो वो इतनी भा गई थी कि क्या कर सकते थे। बेटा, अब मैं अकेली क्या ही कर सकती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी पोती भी अपनी माँ जैसी हो जाएगी। अरे हमारे साथ रहकर भी हम जैसे कोई भी गुण उसमें नहीं आए हैं। बिल्कुल अपने बाप पर चली गई है। तेरा भाई भी तो हरिश्चंद्र ही था। तभी नेहा माँ बेटी दोनों के लिए चाय लेकर आई तो बबीता बोली, भाभी कैसी हैं आप ना अपनी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। यही सब सिखाया है आपने उसे बड़ों को जवाब देना। कामिनी जी बोली, खुद से फुर्सत मिले तब तो बच्चों पर ध्यान देगी। ये देखो कैसे पटर पटर जुबान चलने लगी है इस लड़की की। इसे भी अपनी तरह ही बनाओगी क्या बहू? ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए, ना ही तुम अपनी बेटी को दे पाई। एक तो तुमने एक बेटी पैदा करके रख ली, दूसरे बच्चे के बारे में सोचा नहीं, और इसका यही लक्षण रहा, तुम्हारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगी। सास ननद की बातें सुनकर नेहा को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन दोनों को जब भी मौका मिलता था नेहा या उसके खानदान पर उंगलियां उठाने में माँ बेटी दोनों पीछे नहीं हटती थी। पर आज बेटी की बात आ गई तो नेहा से चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, मम्मी जी, यह आप कह रही हैं कि मेरी माँ ने मुझे संस्कार नहीं दिए। मेरी माँ के दिए हुए संस्कारों की वजह से ही आज इतने सालों तक मैंने आपको कभी जवाब नहीं दिया। पर अब बात मेरी नहीं, मेरी बेटी की है, और आप भूल रही हैं कि वह आपके खानदान की है। और एक बात कहूँ, कितना आसान है दूसरों की माँ पर इल्ज़ाम लगाना। और बबीता जी, थोड़ा सा दिमाग लगाया होता कि जब मैं अपने माँ बाप के घर थी तब मैं क्या किसी बच्चे की माँ थी? तब तो मैं भी एक बेटी ही थी। तो भला माँ बनने की शिक्षा मुझे वहाँ से कैसे मिलती? नेहा को लगा कोई फ़ायदा नहीं इन लोगों को कहने से। इन लोगों के ताने एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, वही बेहतर होगा। तभी नेहा के पति मानव वहाँ आए और हल्ला सुनकर बोले, ऐसी क्या बात होगी माँ जो आप मेरे ससुराल तक चली गई? माँ बेटी कुछ कहती उससे पहले ही नेहा ने बात को बदलते हुए कहा, बात ज़्यादा बड़ी नहीं है जी। नुपुर ने दादी को जवाब दे दिया तो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं उसे समझा दूंगी। नेहा अपनी 10 वर्षीय बेटी नुपुर को देखने लगी तो उसका चेहरा उदास था। नेहा ने बड़ी समझदारी से बात को ख़त्म किया और पति को कमरे में जाकर चाय पानी देने लगी। तो बबीता अपनी माँ से बोली, देखा माँ, कितनी चालाक है भाभी। अपनी बेटी की बात आई तो कैसे बात को घुमा दी और भैया को यहाँ से ले गई। मानव ने पूछा, नेहा ऐसा क्या हो गया था जो माँ और बबीता ने हमारी परवरिश पर उंगली उठा दी? नेहा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं जी, बस बात इतनी सी थी कि नुपुर बाहर के कमरे में बैठकर पढ़ रही थी और वहीं नंदोई जी टीवी देख रहे थे। शायद उन्हें पानी पीने की इच्छा हुई होगी, जबकि पानी वहीं उनके बगल में ही टेबल पर रखा था, जिसे वो खुद भी उठाकर ले सकते थे, या फिर बबलू बबीता का बेटा भी उठाकर दे सकता था। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने पढ़ती हुई नुपुर से ही कहा। मानव बोला, तो क्या नुपुर ने पानी नहीं दिया जो वो लोग इतना तुम्हें सुना रहे थे? नेहा बोली, नहीं नहीं, नुपुर ने कमरे में रखा पानी नहीं देखा था। वो तो रसोई से पानी का गिलास लेकर गई
तब उसकी नज़र टेबल पर रखे पानी पर पड़ी तो बोली, फूफा जी ये देखिए पानी, यही तो रखा था, फालतू में मुझे होमवर्क करते हुए आपने उठा दिया। पता है कितना सारा होमवर्क मिला है, नहीं करूँगी तो टीचर डांटेगी। आपने मुझे बेकार में परेशान किया। भैया भी तो पानी का गिलास आपको दे सकता था। बस इतनी सी बात को नंदोई जी ने अपने मन पर ले लिया और पूरे घर में हंगामा किया। और उसके बाद तो आप जानते हैं, मम्मी जी और दीदी ने मुझे सुनाना शुरू कर दिया। मानव बोला, इन लोगों में दिमाग नाम की चीज़ है कि नहीं? छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। उसके सामने ऐसी बातें करना इन लोगों को क्या शोभा देती है? अरे बच्चे तो वही सीखते हैं जो देखते हैं। अब उसके सामने वो लोग ऐसी बातें करते हैं तभी तो वो बोल रही है, वरना उसे क्या मतलब है? और जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो क्या हम बड़ों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम खुद उठकर पानी ले लें? नेहा बोली, आप क्यों फालतू में दिमाग खराब कर रही हैं? मैं तो बेवजह का दिमाग लगाना अब ठीक नहीं समझती, इसीलिए मैं चुपचाप नुपुर को वहाँ से लेकर आ गई थी। आप भी इतना मत सोचिए, अब घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज़ तो होती ही रहेगी। इतना मत सोचिए, मैं रसोई का काम निपटा कर आती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद उसके ससुर कैलाश जी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि अपने छोटे बेटे विकास को डांट रहे थे। साथ ही साथ कामिनी जी को भी 4 बातें सुना रहे थे। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे गले से रोटी का निवाला कैसे उतरता है? पूरे दिन बस तुम इधर उधर की बातें करती रहती हो। दिन भर तुम्हारा बेटा घर में बैठा रहता है, कुछ कमाता दमाता तो है नहीं, और तुम दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाती हो और उनके परवरिश पर सवाल खड़े करती हो। अरे तुम्हारी खुद की बेटी जो ससुराल से आए दिन आकर मायके में बैठी रहती है, वो नहीं दिखती? दूसरों की बेटी और माँ पर उंगली उठाने तुम्हें क्या शोभा देता है? अरे जब भी किसी पर उंगली उठती हो तो याद रखो, एक उंगली अगर सामने है तो बाकी की उंगलियां हमें अपनी ओर इशारा करती हैं। अपने समय में कहावत पड़ी है कि नहीं या अंगूठा छाप हो। कामिनी जी बोली, आप भी हद करते हैं। परीक्षा तो इसने दे ही दिया, रिजल्ट भी अच्छा ही आया था। अब सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान तो है नहीं। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आया तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? कैलाश बाबू बोले, बस यही करो, तुम्हारे इसी यही पक्ष लेने की आदत ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। तभी तो ये लड़का भी अपने पिता और बड़े भाई से जुबान लड़ाता है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बुढ़ापे में जब बेटे की वजह से रोना पड़ेगा तब मेरे पास मत आना, रोते हुए कह देता हूँ। विकास बोला, अरे पापा बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा सब्र रखिए। आप भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली है तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मुझे पैदा आपने किया है तो मेरा खर्चा क्या पड़ोसी उठाएंगे? कैलाश बाबू बोले, सुन रही हो ना, क्या संस्कार दी हो अपने बेटे को? आज अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है, कल को जब पड़ोसी या कोई और सुनेंगे ना तो तुमसे भी यही कहेंगे कि शायद कामिनी जी के माँ पापा ने भी उनको ऐसे ही संस्कार दिए थे, तभी तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को ऐसे संस्कार दिए। वो तो अच्छा हुआ मानव पर तुम लोगों का रंग नहीं चढ़ा और वो इंसानों जैसा व्यवहार करता है। गुस्से में कैलेश बाबू ने बहुत कुछ सुना दिया और अपने कमरे में चले गए। रसोई के दरवाजे पर खड़ी नेहा सब सुन रही थी। कामिनी जी ने पलटकर देखा और चिल्लाते हुए बोली, अब तुम वहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाकर रसोई में अपना काम क्यों नहीं करती हो? तुम्हें तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा। तभी बबीता वहाँ आई और बोली, सही कह रही हो माँ, भाभी को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बाबूजी मुझे या आपको 4 बातें सुना दे तो उनके कलेजे को ठंडक पड़ती है। क्यों भाभी? अपनी बेटी गलती करती है तो वो नज़र नहीं आती? ऐसे तो बहुत बाबूजी की चहेती बनती हो, कुछ कह नहीं सकती थी कि हाँ
मेरी सास को ऐसा मत कहो। नेहा बोली, मम्मी जी, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि माँ मेरी हो या किसी और की, हमेशा औरत पर ही उंगली क्यों उठती है, चाहे आप सुनाइए या कोई और सुनाए। और ननद रानी, दूसरों की माँ बेटी को गलत ठहराना बहुत आसान होता है, जब खुद पर बात आती है तो मिर्ची लगती है। आज आपके पिता ने अगर आपकी माँ को सुना दिया तो आपको कितना बुरा लगा। अभी कुछ घंटे पहले आप लोग मेरी बेटी और मुझे जब इतनी बातें सुना रहे थे, तब आपने सोचा था, अरे आप लोगों ने तो हम माँ बेटी के बाद मेरे माँ बाप के परवरिश पर चले गए। याद रखिए, जो हम दूसरों के लिए बोते हैं वही आगे चलकर हमें भी काटना पड़ता है। इसीलिए किसी को बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। यहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, बच्चों के सामने कभी ऐसी बातें ही नहीं करनी चाहिए। हर इंसान को अपना काम अगर खुद करने की आदत हो, तो छोटे हो या खुद से बड़े, हमें किसी से कुछ मांगने की आदत ही नहीं पड़ेगी। बाकी तो आप दोनों खुद समझदार हैं। अब आपकी भतीजी या पोती आपके व्यवहार को देखकर ही आपको जवाब देती है। इसमें मेरी परवरिश और मेरा सिखाना पढ़ाना कोई काम नहीं आता। अगर ज़्यादा बोल दी हूँ तो माफ़ कीजिएगा। इतना कहकर नेहा रसोई में चली गई। नेहा से ऐसे जवाब की कल्पना कामिनी जी और बबीता ने सपने में भी नहीं की होगी। दोनों के मुंह पर ताला लग गया। दोनों चुपचाप उसे देखते रह गई। अगले दिन सुबह नेहा ससुर जी को चाय देते हुए बोली, पापा जी, कल आपने देवर जी को डांटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। बड़े अगर छोटों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। पर उसके लिए जो आपने मम्मी जी को कुछ बातें सुनाई, वह आपको नहीं कहानी चाहिए थी। इसमें उनके माता पिता का क्या दोष है। नेहा के ससुर जी बोले, बहू, मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर तुम जानती हो उसे सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। मैं भी सुना था जब उसने तुम्हें नुपुर को और यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता के बारे में भी बहुत कुछ कहा। मैं उसे उसी वक्त तो नहीं बोल पाया, पर मुझे लगा अगर इस तरह से बोलूँगा तो शायद उसे भी तकलीफ हो और बहस सुधर जाए। फिर भी तुम कह रही हो तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा। नेहा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। दूर बैठी कामिनी जी ने ये सारी बातें जब सुनी तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। कामिनी जी को एहसास हुआ कि जब भी बबीता आती है तो पति और बेटे को साथ में लेकर आती है। पूरे दिन घर में बैठी रहती है और इसके पति और बच्चे हाथ पैर तक नहीं हिलाते। अरे, आज बच्ची बोल रही है, कल को आस पड़ोस वाले भी बोलने लगेंगे। फिर क्या था, कामिनी जी ने बेटी को समझा बुझाकर ये कहकर ससुराल भेज दिया कि पर्व त्योहार पर ही आया करो, क्योंकि मायके में अपनी इज्जत खुद ही बनानी पड़ती है, वरना तुम्हारे ससुराल वाले मेरी भी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। वो दिन और आज का दिन। बबीता अब हर त्योहार पर ही आती थी और कम आती थी तो भाभी और भतीजी के साथ माता पिता भाई से भी इज्जत पाती थी। तब उसे समझ में आया कि किसी और की माँ बेटी को गलत ठहराना सही नहीं है, क्योंकि माँ चाहे अपनी हो या किसी और की, बात जब उन पर आती है तो बेटी को बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।